नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम भगवत गीता के एक बहुत ही मार्मिक और व्यावहारिक अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय वाकई जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 16 की, जिसे देवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है। ये अध्याय मानव स्वभाव के दो मुख्य पहलुओं, दैवीय यानी दिव्य और आसुरी यानी राक्षसी, इनकी एक रूपरेखा देता है। जी बिल्कुल। कौन से गुण हमें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं, इसका बहुत साफ चित्र है इसमें। हाँ, और हमारे पास इस अध्याय का विस्तृत वर्णन है, श्लोक दर श्लोक व्याख्या के साथ। जी हमारा मकसद इस अध्याय के सार को पकड़ना है। ये दैवी और आसुरी गुण असल में हैं क्या, इनका हमारे जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर क्या असर पड़ता है, और हम इन्हें अपने अंदर कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय एक तरह से हमारे सामने एक आईना रखता है ना। हाँ, ये हमें दिखाता है कि हमारी अपनी प्रवृत्तियां, हमारे अपने गुण अवगुणी तय करते हैं कि हम जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं, मुक्ति की ओर या फिर और गहरे बंधन की ओर। तो शुरुआत दैवी संपदा यानी उन गुणों से करते हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं। पहले ही श्लोक 16.1 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हाँ, अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम 16.1, यानी निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान और योग में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, तप और सरलता, ये सब दैवी प्रकृति के लक्षण हैं। जी। यहाँ कुछ शब्दों पर गौर करना जरूरी है मुझे लगता है। अभयम, ये सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि हर तरह के डर से मुक्ति है, चाहे वो मौत का डर हो या फेल होने का या लोग क्या कहेंगे इसका डर। अच्छा, हाँ, ये गहरा मतलब है। और सत्व संशुद्धि है, मतलब अंतःकरण का बिल्कुल निर्मल होना, कोई छल कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल साफ मन। और ज्ञान योग व्यवस्थिति है, इसका अर्थ है ज्ञान और कर्म के मार्ग पर टिके रहना, भटकना नहीं। ये गुण व्यक्ति को अंदर से मजबूत और शांत बनाते हैं। हाँ, ये सचमुच आधारशिला जैसे लगते हैं। फिर दूसरे श्लोक 16.2 में कुछ और गुणों का जिक्र है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुणम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्धवम हिरी चापलम 16.2। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, किसी की चुगली न करना मतलब अपेशुणम, सब प्राणियों पर दया, लोभ से मुक्ति, कोमलता, हिरी यानी गलत काम करने में शर्म, और अचपलम यानी स्थिरता। जी मुझे हमेशा अहिंसा शब्द बहुत आकर्षित करता है। जैसा कि अक्सर समझाया जाता है, ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से किसी को कष्ट न पहुंचाना है। और सत्य भी सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि जैसा देखा, सुना, समझा वैसा ही सरल भाव से कह देना, बिना किसी स्वार्थ के। एकदम सही। ये गुण ऊपर से सरल लग सकते हैं, पर इनका पालन जीवन में गहरा बदलाव लाता है। और फिर तीसरे श्लोक 16.3 में ये लिस्ट पूरी होती है। तेजः क्षमा धृतिः शौचामद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत 16.3। इसमें है तेज, क्षमा, धैर्य यानी धृति, शौच यानी बाहरी और भीतरी सफाई, अद्रोह यानी किसी से वैर न रखना, और नातिमानिता मतलब मान की इच्छा न रखना। यहाँ तेज का मतलब क्या है? क्या ये चेहरे की चमक है? नहीं, शारीरिक चमक नहीं, ये एक आंतरिक ओज है, एक प्रभाव जो सच्चाई और तप से आता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे गुण उस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं जो दैवी संपदा के साथ जन्मा है। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि 5वें श्लोक 16.5 में श्री कृष्ण इन दोनों तरह की प्रवृत्तियों का निचोड़ बताते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं दैवी संपदो विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा। मतलब दैवी संपदा तो मुक्ति की ओर ले जाती है, विमोक्षाया जी, जबकि आसुरी संपदा निबंधाया जन्म मृत्यु के बंधन में डालती है। और फिर वो तुरंत अर्जुन को दिलासा देते हैं, हे पांडव, तुम शोक मत करो, तुम तो दैवी संपदा के साथ जन्मे हो। ये सिर्फ गुण गिनाना नहीं है, उनके परिणाम और अर्जुन के लिए एक व्यक्तिगत आश्वासन भी है।
ये गुण साधन है और साध्य है मुक्ति। ये स्पष्ट विभाजन, एक रास्ता मुक्ति का, दूसरा बंधन का, वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो अब इसके बिल्कुल विपरीत पहलू पर आते हैं, आसुरी संपदा। इसकी शुरुआत श्लोक 4 से होती है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थः संपदम आसुरीम। यहाँ गिनाए गए हैं दंभ यानी पाखंड या दिखावा, दर्प यानी धन या पद का घमंड, अभिमान यानी खुद को बहुत बड़ा समझना, क्रोध, पारुष्य यानी व्यवहार और वाणी में कठोरता, और अज्ञान यानी सही गलत का विवेक न होना। ये लक्षण आसुरी प्रकृति वालों के बताए गए हैं। और जैसा हमने 5वें श्लोक में देखा, ये गुण सीधे बंधन की ओर ले जाते हैं। 6ठे श्लोक 16.6 में भगवान और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में मुख्य रूप से ये 2 ही तरह के प्राणी हैं, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरा एव च। हाँ जी, दैवी का वर्णन हो चुका। अब वो कहते हैं, हे पार्थ, अब आसुरी प्रकृति का वर्णन मुझसे सुनो। और इसके बाद जो वर्णन आता है वो काफी विस्तृत और गहरा है। यहाँ से बात और भी गहरी होती जाती है। लगता है जैसे मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरा जा रहा हो। श्लोक 16:7 उनकी मूल समस्या बताता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम न पीचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। यानी आसुरी लोग ये नहीं जानते कि क्या करना सही है, प्रवृत्ति, और किन कामों से दूर रहना चाहिए, निवृत्ति। उनमें न अंदर बाहर की पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण, न ही सच्चाई। एक तरह से उनका नैतिक कॉम्पास ही खराब होता है। बिल्कुल। और उनकी सोच, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग होता है। श्लोक 8:16.8 कहता है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई नैतिक या आध्यात्मिक आधार नहीं है, कोई ईश्वर या कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये तो बस स्त्री पुरुष के संयोग से, इच्छाओं की वजह से पैदा हुई है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये पूरी तरह से, क्या कहते हैं, भौतिकवादी और नास्तिक नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो श्लोक 9 बताता है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग, जिनकी बुद्धि छोटी होती है, आत्मा का बल खत्म हो चुका होता है, वे भयंकर और क्रूर काम करते हैं और दुनिया के नाश का कारण बनते हैं। उनकी सोच सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। आगे के श्लोकों में उनकी मानसिक स्थिति का और भी सजीव चित्रण है, जो कहीं न कहीं आज की दुनिया में भी नजर आता है। इन्हें शायद एक साथ समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये एक ही मानसिकता के अलग अलग पहलू हैं। जैसे श्लोक 16.10 में कहा है कि वह कभी पूरी न होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते हैं, दंभ, मान, मद में चूर रहते हैं, गलत धारणाओं को पकड़कर अशुद्ध जीवन जीते हैं। दुष्पुरम काममाश्रित्यम। हाँ, और श्लोक 16.11 बताता है कि वे जीवन भर अनगिनत चिंताओं से घिरे रहते हैं और विषय भोगों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। सोचते हैं बस यही सब कुछ है। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। बिल्कुल। और फिर श्लोक 16.12 कहता है कि वे आशाओं के सैकड़ों फंदों में जकड़े रहते हैं, काम और क्रोध के वश में होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्याय से धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः। हाँ, ये तीनों श्लोक मिलकर एक ऐसे मन की तस्वीर खींचते हैं जो लगातार अतृप्त है, चिंतित है और बाहरी चीजों के पीछे भाग रहा है। और उनका सोचने का तरीका वो भी पूरी तरह मैं और मीरा पर टिका होता है। श्लोक 13 से 15 में उनके अंदर चलने वाले विचारों की झलक मिलती है। हाँ, उनका पूरा फोकस खुद पर होता है। इतना धन है, आगे और भी हो जाएगा। तिदमद्यम अलब्धमिमं प्रप्से मनोरथम। फिर श्लोक 16.14 मैंने उस दुश्मन को मार दिया, बाकियों को भी मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। क्या अहंकार है। और श्लोक 16.15 मैं अमीर हूँ, बड़े खानदान का हूँ, मेरे जैसा और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज उड़ाऊंगा। भगवान कहते हैं कि ये सब वो अज्ञान के कारण सोचते हैं। इत्यज्ञान भी मोहितः। ये एक गहरे अहंकार और भ्रम का चित्रण है। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है। श्लोक 16:16 उसे साफ बताता है।
अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ 1616। यानी जिनका मन हजारों इच्छाओं से भटका हुआ है, जो मोह के जाल में बुरी तरह फंसे हैं और जो विषय भोगों में गहरे डूबे हुए हैं, वो अपवित्र नरक में गिरते हैं। यह नरक शायद किसी भौगोलिक जगह से ज्यादा एक दुखद मानसिक और आत्मिक अवस्था का प्रतीक है। हाँ, ये ज्यादा संभव लगता है। आगे श्लोक 17 में कहा है कि वे खुद अपनी बड़ाई करते हैं, अकड़ में रहते हैं, धन और मान के नशे में चूर रहते हैं और दिखावे के लिए बिना किसी विधि विधान के पाखंड से यज्ञ करते हैं। धर्म का इस्तेमाल भी अपने अहंकार को पोसने के लिए करते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम। इससे एक अहम सवाल उठता है कि ऐसे लोग ईश्वर के प्रति, जो सबके भीतर मौजूद है, क्या नजरिया रखते हैं। श्लोक 16-18 इसका जवाब देता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः 16-18। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के सहारे जीते हैं और अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं और दूसरों के गुणों में भी दोष निकालते हैं। ओह, तो वो ईश्वर से ही द्वेष करते हैं। हाँ, या तो उसे मानते ही नहीं या फिर उसका अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व उनके अहंकार के लिए चुनौती है। वो खुद को ही ईश्वर समझ बैठते हैं। और भगवान ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं? श्लोक 19 और 20 में इसका जिक्र है, जो काफी गंभीर लगता है। जी बिल्कुल। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं कि ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर नीच लोगों को मैं इस संसार में बार बार अशुभ यानी आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। क्षिपाम्य जस्रम अशुभाना असुरीश्व एव योनिषु। हाँ। और श्लोक 20 में कहते हैं कि आसुरी योनि में जन्म लेकर वे मूर्ख लोग जन्म जन्मांतर में मुझे न पाकर उससे भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। मतलब उनका पतन और गहरा होता जाता है, वे सत्य से और दूर होते जाते हैं। माम प्राप्येव कौन्तेय ततु यान्ते धमाम गतिम। ये सच में गंभीर परिणाम है। तो इन आसुरी प्रवृत्तियों का नतीजा बहुत भयानक है, जो सिर्फ इसी जीवन तक सीमित नहीं रहता। पर क्या इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने का कोई उपाय है? श्लोक 16-21 एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी और साथ ही दिशा भी देता है। हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत 16-21। भगवान कहते हैं काम, इच्छा वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये वो 3 मुख्य जड़ें हैं जिनसे बाकी सारी आसुरी प्रवृत्तियां निकलती हैं। बिल्कुल, इनको छोड़ना ही पहला कदम है। और जैसे ही कोई इन 3 मुख्य शत्रुओं से मुक्त होता है, उसके लिए आशा का द्वार खुल जाता है। श्लोक 22-16.22 यही कहता है। एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचर्यात् आत्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम 16:22। हे अर्जुन, इन तीनों अंधकार के द्वारों से मुक्त हुआ मनुष्य अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और उससे वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी इन 3 पर विजय पाना ही आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। लेकिन कल्याण का आचरण कैसे हो? क्या अपनी मर्जी से कुछ भी करना सही है? श्लोक 23-16-23 इस पर स्थिति साफ करता है। हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विधान को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना व्यवहार करता है, उसे न तो जीवन में सफलता मिलती है, न सुख और न ही परम गति। यानी सिर्फ बुराई छोड़ना काफी नहीं, सही दिशा में चलना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर सही दिशा क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? अध्याय का अंतिम श्लोक 16.24 निर्णायक मार्गदर्शन देता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि 16:24। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय करने में शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हें शास्त्रों में बताए गए विधान को जानकर ही संसार में कर्म करना चाहिए। यहाँ शास्त्र का अर्थ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वो शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो विवेक और आत्मकल्याण का मार्ग दिखाते हैं। तो संक्षेप में
भगवद गीता का ये 16वां अध्याय हमारे सामने जीवन के दो बिल्कुल अलग रास्ते रखता है। एक रास्ता दैवी गुणों का है, निर्भयता, पवित्रता, सत्य, अहिंसा, त्याग, जो हमें आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। जी। और दूसरा रास्ता आसुरी गुणों का है, अहंकार, क्रोध, लोभ, अज्ञान, जो हमें दुख, बंधन और बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। ये अध्याय एक तरह से हमें आत्मविश्लेषण करने और होशपूर्वक सही चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही कहा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ये दोनों प्रवृत्तियां हम सब के भीतर किसी न किसी मात्रा में मौजूद हैं। चुनौती ये है कि हम लगातार जागरूक रहें, दैवी गुणों को सक्रिय रूप से विकसित करें और असुरी प्रवृत्तियों को, खासकर काम, क्रोध और लोभ, जिन्हें नरक का द्वार कहा गया है, पहचान कर उन्हें छोड़ने का निरंतर प्रयास करें। और जैसा कि आखिरी श्लोक में कहा गया, इस प्रयास में सही मार्गदर्शन, चाहे वो शास्त्रों से मिले, गुरुओं से या अपने विवेक से, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है कि इन शिक्षाओं को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू करें। हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। श्रोताओं के लिए शायद ये सोचने वाली बात हो सकती है। आज के इस जटिल, प्रतिस्पर्धी और अक्सर भौतिकवादी लगने वाली दुनिया में क्या दैवी गुणों को बनाए रखना संभव है? क्या हम बाहरी दुनिया में सफल होते हुए भी आंतरिक पवित्रता और शांति को बनाए रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमत्ता, ये शास्त्रों का विधान आज हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह चर्चा आत्मचिंतन के लिए कुछ उपयोगी बिंदु दे पाई होगी। धन्यवाद।